पहली बार मोहब्बत किससे हुई? मोहब्बत बीवी से हुई थी। ये तो सियासी सा बयान है। नहीं, सियासी सा बयान नहीं है, बीवी से ही हुई थी, फिर उससे शादी हो गई। उससे पहले भी तो हुई होगी। वो तो स्कूल कॉलेज में मामला चलते ही रहते हैं, वो अब तो याद भी नहीं है कि क्या था, क्या हुआ था। इंसान अपनी पहली मोहब्बत भूल तो नहीं सकता। उसे मोहब्बत नहीं कहूँगा मैं, दोस्ती कहूँगा। दोस्ती ज़रूर हुई हैं, रही हैं, लड़के भी थे, लड़कियाँ भी थीं, को एजुकेशन में पढ़ा है, तो ज़ाहिर है फ्रेंडशिप रहती है, आज भी है फ्रेंडशिप। अब तो जो दोस्त हैं, कपल्स, उनकी जो वाइफ्स हैं, जिनको आप आमतौर पे भाभियाँ कहते हैं, तो उनसे दोस्तियाँ भी हैं। आपके नज़दीक औरत का जो हुस्न है, उसका क्राइटेरिया क्या है कि क्या उसमें ऐसी खूबियाँ हो, क्या ऐसी उसमें चीज़ हो कि जो आपको औरत उस एंगल से आप देखें तो आपको वो हसीन लगती है? अगर खूबसूरती पे जा रहे हैं तो ज़ाहिर खूबसूरत तो होना चाहिए, और सेंसिबल, अक्लमंदी ज़रूरी है, केयरनेस होनी चाहिए अपने पार्टनर की। अगर वो केयर कर रही हैं तो उससे मोहब्बत और बढ़ती है। ये चंद चीज़ें हैं जो मियाँ में या बीवी में होनी चाहिए। आप खासे फैमिली ओरिएंटेड हैं, तो शादी आपकी जो है ये आपने पसंद से की थी या अरेंज मैरिज थी? पसंद से की थी। माँ बाप पसंद से? माँ बाप की मर्ज़ी से की थी? बिल्कुल मर्जी। आसानी से मान ली? हाँ, मुझे मुश्किल नहीं हुई कोई। और भाभी के वालिदैन को मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि पसंद थी, इसलिए दोनों तरफ एक ही होती डिमांड के शादी करनी। भाभी घर पे कुकिंग करती हैं या मुलाजिम कुकिंग करते हैं? एक मुलाजिम है जो करता है, और नाइला भी करती है कुकिंग, और मेरे जो फेवरेट चीज़ें हैं वो बनाती हैं। कौन सी डिश है जो आपको उनके हाथ से बनी हुई पसंद है, जो आप फरमाइश करके बनवाते हैं? वो है बिरयानी है, और कढ़ाई, चिकन कढ़ाई बड़ा अच्छा बनाती हैं, वो है, और दाल बड़ी अच्छी बना लेती हैं। तो तकरीबन सब्जियां हैं, हर किस्म की डिश अच्छा बनाती हैं। तो जब मेरा दिल करता है तो मैं बोलता हूँ। म्यूज़िक कितना पसंद है? हाँ, म्यूज़िक पसंद है, और बचपन में भी पसंद था, जवानी में भी पसंद था, है, और अब टाइम नहीं मिलता। गज़लें ज़्यादातर शौक़ से सुनता हूँ। किसको ज़्यादा शौक़ से सुनते हैं? मैं जगजीत को सुनता हूँ शौक़ से, और मेहदी हसन को बहुत शौक़ से सुनता हूँ। खुद भी गुनगुनाते हैं? कभी कभी जो याद रहता है वो उसको साथ गुनगुना लिया। कौन सी गज़ल ज़्यादा पसंद है मेहदी हसन की? गुलों में रंग भरे, बड़ी अच्छी गज़ल है उनकी। जगजीत की कोई गज़ल? गालिब की जितनी गज़लें हैं वो पसंद हैं। कौन से वाली? अब इस वक्त जहन में आ नहीं रहा है, मगर ज़्यादातर गालिब की गज़लें जो है ना। तो ज़रा गुनगुना के सुनाए ना। मेरे ख्याल में तो यहाँ तक ही ठीक है। तो वो गुनगुनाने का एक माहौल होता है कि अगर ये हो रहा होता है तो आदमी गुनगुना लेता है साथ। हाँ। वरना इतना भी शौक़ नहीं है कि मैं गुनगुनाता फिरूं। बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं गुनगुनाने की। आपका सबसे बड़ा खौफ क्या है? एज़ अ मेयर कराची मुझे खौफ रहता है कि कराची के लोगों के जो मसाइल हैं, देरीना और जो नेसेसिटी है, वो कब पूरी होंगी। दिल करता है जल्द से जल्द ये मसाइल हल हों। खौफ ये रहता है कि जिस तरह की गवर्नेंस है, मुझे लगता नहीं ये हल होंगे, क्योंकि कराची में ना फेडरल गवर्नमेंट को इंटरेस्ट है, ना सिंध की गवर्नमेंट को इंटरेस्ट है। यहाँ के लोग इसी तरह सफ़र करते रहेंगे। सबसे ज़्यादा गुस्सा किस पे आता है? हुकूमत पे। अपनी पे? नहीं, अपनी पे नहीं, सिंध हुकूमत पे। सिंध हुकूमत कि अल्लाह ने इतनी पावर दी हुई है सीएम को भी और पार्टी के सरबराहों को भी। 10 साल से सिंध को रूल कर रहे हैं, बल्कि 50 साल से सिंध को रूल कर रहे हैं। 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, फिर भी सिंध के लिए कुछ नहीं किया, लाड़काना के लिए कुछ नहीं किया, पीने का साफ़ पानी नहीं दे सके।
जब से आँख खोली है, होश संभाला है, इन्हीं को देखा है सिंध को रूल करते हुए, मगर बेसिक नेसेसिटीज़ ही नहीं है, ना पानी, ना बिजली, ना सीवरेज, ना ट्रांसपोर्ट। इसलिए गुस्सा आता है इन पे। सबसे ज़्यादा पछतावा किस चीज़ का है? MQM जब मजबूत थी, अल्लाह का शुक्र मैंडेट आज भी है, मगर एक ज़माना था कि पावर थी हमारी, हम बड़ी तीसरी बड़ी जमात थे, हमने अपने कार्ड सही नहीं खेले। वो कौन सा ऐसा लम्हा था जब आपको अपनी सबसे कीमती चीज़ खोने का बड़ा शिद्दत से एहसास हुआ? देखिए, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हमारे यहाँ हमारी पार्टी में शहादतें बहुत हुई हैं। हमारे मेरे बड़े क्लोज़ दोस्त जो हैं, वो जो साथ काम भी करते थे, वो मारे गए, शहीद हो गए। उनकी जब लाशें सामने आती थीं, उनके जनाजे सामने आते थे, तो ज़ाहिर है बड़ा दुख होता था कि हम साथ स्ट्रगल कर रहे थे। फिर ज़ाहिर है एक वक्त भी होता है जो बच्चों के लिए होता है, फैमिली के लिए होता है, वो वक्त भी मैं आवाम के लिए, लोगों के लिए इस्तेमाल करता हूँ। उसमें भी बड़ा कभी कभी अजीब सी फीलिंग होती है कि मैं अपनी लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, तो मैं वो अपने बच्चों का वक्त जो है वो भी मैं इधर उधर लगा रहा हूँ, और डिज़र्व करते हैं बच्चे। बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा। और उस दौरान शादी की सालगिरह आ जाए, बेगम की सालगिरह आ जाए, तो याद रहती है या नहीं रहती? अगर नहीं भी रहती तो बीवी को तो याद रहती है। हाँ, तो अच्छी तरह मनाते हैं उसे हम, बिल्कुल। बीवी को या सालगिरह को? नहीं, सालगिरह को, बिल्कुल। हाँ, भाभी को नहीं मनाना पड़ता? नहीं, मनाना नहीं पड़ता। हाँ। लड़ाई तो होती होगी? वो तो नॉर्मल है। फिर कौन मनाने में पहल करता है? मैं ही कर लेता हूँ पहले। आसानी से मान जाती? हाँ, नहीं, ज़रा मुश्किल होती है, मगर हो जाता है काम। कसूर किसका निकलता है एंड पे? कसूर मनाने वाले का? नहीं, नाराज़ होने वाले का। अच्छा। भाभी को आपसे सबसे ज़्यादा शिकायत किस बात पर होती है? कि जो मेरी जो बिज़ी शेड्यूल है उस पे, कि इसको कम से कम रखें, मगर ज़ाहिर है एक कमिटमेंट है, एक लोगों ने एतमाद दिया है, तो मेरा जहन वहीं जाता है कि नहीं, मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, उधर आके प्रॉब्लम आता है। अब सर, रैपिड फायर एक सेगमेंट है, ठीक है, और इसका आपने फ़ौरन जवाब देना। इन लोगों को आप क्या मशवरा देंगे जिनके मैं नाम ले रहा हूँ? मुस्तफ़ा कमाल। मेरे ख्याल में जो एडवेंचरिज्म करना था इन्होंने करके देख लिया है, कराची ने रिजेक्ट किया है इनको। अब मेरा मशवरा तो ये होगा कि बच्चों को लेके जहाँ से आए थे वहीं जाएं, अपनी बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारें। यहाँ दाल गलने वाली नहीं है आपकी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अभी इमेच्योर हैं, अभी टाइम लगेगा। पाकिस्तान की सियासत आसान काम नहीं है। थोड़ा सा गुस्से पे काबू पाएँ और थोड़ा सा स्टेट्समैनशिप नज़र आनी चाहिए, उस पे काम करें। फारूक सत्तार को अल्लाह अल्लाह करें, उनका टाइम अब ख़त्म हो गया है सियासत में। फेवरेट एक्ट्रेस कौन है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तो अब मेरे ख्याल में कोई रहा नहीं है। पहले ज़ेबा थी, निशो थी, रानी थी, नीलो थी। अब मैं तो इतनी पाकिस्तानी फिल्में देखता भी नहीं हूँ, पता नहीं हीरोइन है भी या नहीं। मुझे अंदाज़ा नहीं है इसका। ज़िंदगी क्या है? वेरी शॉर्ट, बड़ी खूबसूरत चीज़ है मगर बहुत कम। मौत क्या है? मौत एक असल हकीकत है। ख्वाहिश क्या है? हैप्पीनेस। फैमिली क्या है? बॉन्डिंग। आपके नज़दीक सुकून क्या है? फैमिली के साथ आदमी खुशी से टाइम गुजारे। ताकत क्या है? ताकत मेरे पास लफ्ज़ आ नहीं रहा इस वक्त। आपको सॉफ्ट होना चाहिए, झुकना चाहिए। ताकत अगर है, आई है या मिली है, तो उसमें आपको और मज़ीद सॉफ्ट होना चाहिए, नरम होना चाहिए। इन लोगों को आपने एक लफ्ज़ में बयान करना है। मुराद अली शाह। फेलियर। जनरल परवेज़ मुशर्रफ। फेलियर। इमरान खान। उम्मीदें हैं। फारूक सत्तार। फेलियर। मुस्तफ़ा कमाल। को अब एंटिटी रही नहीं है। फेलियर। बतौर इत्तेहादी इमरान खान को क्या मशवरा देना चाहेंगे? इमरान खान
कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, अल्लाह उनको कामयाब करे। कोशिश जारी रखें, मगर कन्फ्रंटेशन से निकलें, काम पे तवज्जो दें, दूसरी सियासी जमातों पे क्रिटिसिज्म ये इससे अवॉइड करें। आप कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी अपनी खूबियों पे बसर करनी चाहिए, दूसरों की खामियों पे नहीं। एग्जैक्टली, सही आपने कहा। आज के अलावा आज से पहले आखिरी बार कब खुल के हंसे थे? मुझे पता था आप ये सवाल करोगे। ऐसा नहीं है, मेरा एक सोशल सर्कल है, दोस्तों में उठते बैठते हैं। आप कभी किसी दोस्त का इंटरव्यू लेके देखें, वो आपको बताएगा कि कितना हंसता हूँ मैं। बिल्कुल हंसते भी हैं, मगर वो कोई बात तो हंसने की, जो लाइफ हम गुजार रहे हैं उसमें तो शर्मिंदगी है कि हमने आवाम को 70 साल के बाद भी बिजली नहीं दी, अस्पताल नहीं दिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं दिए, तो उस पर क्या हंसेगा आदमी? हंसता तो उस वक्त है जब कोई कर लेता है काम और अचीव कर लेता है और वो आवाम के लिए होता है। अभी मैंने बाग़ इब्न कासिम बनाया है, उसको देख के मैं खुश भी होता हूँ, हंसता भी हूँ कि ये आवाम के लिए बनाया है, ये उजड़ा हुआ था, तो उस वक्त हंसी आती है, उस वक्त खुश होता है आदमी। वैसे तो दोस्तों के साथ आदमी हंसी मजाक करता ही है, बिल्कुल खुल के हंसता भी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, हमने आज आपका बहुत सा कीमती वक्त लिया। आपने बहुत सारे काम करने होंगे, लेकिन आपने वो सेक्रीफाइस किया, हमें टाइम दिया, हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। वो लाएं जी। ये क्या है? अच्छा, ये तोहफा भी है लिखा? जी, ये सर आपके घर पहली बार आए थे। अच्छा, तो ये आपके लिए। थैंक यू, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर।